नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य परी पर। आज के इस सेशन में हम एमपीपीएससी प्री की यूनिट 8 जो कि अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर की है, उसका टेस्ट की चर्चा करेंगे, जो कि इंदौर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान मार्वलस इंस्टीट्यूट इंदौर द्वारा आयोजित कराया गया है। तो आज ये इनका टेस्ट है और यूनिट 8 का टेस्ट है। इससे पहले हमने यूनिट वाइज टेस्ट की वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो जाके देखिए। और जो आज हमारा टेस्ट है शुरू करते हैं। और हमारा टेस्ट का पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा निष्ठा कार्यक्रम किससे संबंधित है? हमारे पास ऑप्शन है, आयुर्वेद के माध्यम से कोविड-19 का उपचार, शिक्षकों का प्रशिक्षण और शिक्षा में सुधार, पुरातत्व स्थलों का संरक्षण और नदी घाटी का संरक्षण। तो जो हमारा निष्ठा कार्यक्रम था वो शिक्षकों को प्रशिक्षण और शिक्षा में सुधार के लिए था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आईपीएल में खेलने वाला पहला सिंगापुर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बनेगा? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा टिम डेविड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में संकट पर चर्चा करने के लिए G7 नेताओं की बैठक बुलाई ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इसे बनने से रोकने के तरीके खोजने का आग्रह किया जा सके? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली राष्ट्रीय टीम के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक विवेक सागर मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटारसी से है और इन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने डीएसपी का पद भी दिया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित तीरंदाजों में से किसने कैडेट युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमित कुमार ने जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अनुरूप शुरू किया है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से एक किसान को सालाना कुल कितनी राशि मिलेगी? तो जो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, इसके तहत 6,000 रुपये मिलते हैं और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो है उसमें 4,000 रुपये मिलते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण रोजगार सेतु पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां ग्रामीणों को 10,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? तो जो 10,000 का ऋण पोर्टल कराया जाता है वो किस योजना से संबंधित है? तो वो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक कलाओं और लोक कलाकारों के सर्वांगीण विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर कपिल तिवारी को सम्मानित किया गया। हमारा ऑप्शन से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 750 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाला एशिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? यह केंद्रीय क्षेत्र के कुछ घटकों के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। PMJAY माध्यमिक देखभाल के प्रति परिवार 5 लाख बीमा राशि प्रदान करता है। यह एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना आंकड़े द्वारा पहचान किए गए लाभार्थियों को लक्षित करती है। बीमा लागत केंद्र और राज्य द्वारा ज़्यादातर 40:60 के अनुपात में साझा की जाती है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी सही हो जाएगा। ये गलत है, बाकी थी सब सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में स्थित कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को मैन और बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के आधार पर बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही 1 नवंबर 1956 सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में किस जनजाति में प्रमुख आदिवासी आबादी है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी बेल जनजाति की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में सरकार की प्रसिद्ध कल्प वृक्ष योजना किससे संबंधित है?
तो जो कल्प वृक्ष योजना वो रेशम के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले कीड़ों के प्रजनन की है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें हमारा। जो मध्य प्रदेश सरकार की कल्प वृक्ष योजना है ये रेशम के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले कीड़ों के प्रजनन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में मौजूद नहीं है? माधव, सतपुड़ा, पेंच या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और आप ऐसा कीजिएगा कि साथ साथ में अपने भी मिलान करते चलिएगा, उत्तर आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत है, क्योंकि हमें इस वक्त सिर्फ अपने वीक पोर्शन पे ध्यान देने की जरूरत है और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा सके। तो आप चले ये ध्यान रखिएगा, आप अपने मिलान सही कीजिएगा, ईमानदारी से कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचई जलप्रपात है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले को एस्बेस्टस का उत्पादन कहा जाता है? तो जो झाबुआ में एस्बेस्टस का उत्पादन होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो धार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान है। जब 2000 से पहले छत्तीसगढ़ राज्य का विभाजन नहीं हुआ था तो उस वक्त मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आता था, और अब राजस्थान पहले पे आता है, मध्य प्रदेश दूसरे पे आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत है। और दोस्तों आप जनगणना से देख रहे होंगे पिछले सालों में एमपीपीएससी में जनगणना से हर साल एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक है एमपीपीएससी की नज़र में जिनसे हर साल वो एक प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो ये जो जनगणना वाला टॉपिक है ये फिक्स है कि इससे एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही सही, तो आप इसको रट लीजिएगा। और एक जनगणना के साथ में एक वन वाला, वो हर साल पूछता ही है वन का प्रतिशत, या वनों में किस में वृद्धि हुई है, क्या हुई है। ये दो तीन ऐसे टॉपिक है जहाँ से हर साल आता है, तो ये टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित प्रमुख व्यक्तित्वों में से कौन उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार का विजेता नहीं है? सुषमा स्वराज इनको मिला हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी को मिला हुआ, अर्जुन सिंह को मिला हुआ, शिवराज सिंह चौहान को नहीं मिला है, क्योंकि ये विधायक सांसद थे और वो सांसद रहते हुए इनको एमपी का सीएम बना दिया गया था, और ये बाद में बुधनी से उपचुनाव लड़ के आए थे और उसके बाद बुधनी से हमेशा लड़ ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे थे, ये आप सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के पहले वित्त आयोग का कार्यकाल क्या था? तो मध्य प्रदेश के पहले वित्त आयोग का कार्यकाल 1996 से 2001 था, तो ये भी याद रखिएगा, सही है हमारा ऑप्शन ए। अगला है हमारा 25वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है? तो कालिदास समारोह का आयोजन हमारा उज्जैन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की किस नदी को भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी माना जाता है? तो जो मध्य प्रदेश की चंबल नदी है इसको भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी माना जाता है, ऑप्शन ए सही है हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौकारिया फाग मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है? तो जो चौकारिया फाग है वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का लोकगीत है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गोंडवाना क्षेत्र शामिल है? तो जो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गोंडवाना क्षेत्र शामिल है? जो दक्षिण पश्चिम एमपी है, यानी कि जो हमारा मध्य प्रदेश का जो इधर वाला एरिया है, जो मध्य प्रदेश का हमारा नक्शा है ना नीचे वाला, ये वाला, तो इस साइड का जो है ये गोंडवाना जो है दक्षिण पश्चिमी एमपी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो जो मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है वो बरगद का पेड़ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? तो भोपाल में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में किया गया था और इसका कार्यकाल 94 से 96 से 2001 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के पहले वित्त आयोग का कार्यकाल था, तो ये यहीं पे मिल गया मैं 1996 से 2001, ऑप्शन हमारा ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की मूल निवासी नहीं है? तो जो मैथिली है वो मध्य प्रदेश की मूल निवासी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बिरहा और विदेशिया गायन की महत्वपूर्ण शैलियाँ हैं? तो ये बघेलखंड में है, हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश में बाघों की संख्या से दृष्टि
मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है? तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 36वां क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में पन बिजली का कुल हिस्सा कितना है? तो मध्य प्रदेश में पन बिजली का कुल हिस्सा बताना है हमें। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा 917.5 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो सेवाएं मध्य प्रदेश के किस शहर से शुरू की गई है? तो इंदौर से शुरू की गई है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो जो अलीराजपुर जिला है वो मध्य प्रदेश की राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है हमारे पास में जबलपुर, ग्वालियर, मंडला और इंदौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा दृश्य कला में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? तो जो कालिदास सम्मान से जो है वो अंजलि एला मेनन को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसराइल ने हाल ही में किस देश के साथ अपने सबसे बड़े रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो ग्रीस के साथ किए, ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, किस देश ने आधिकारिक तौर पर भविष्य के एफडीआई और विशेष आर्थिक समझौतों की स्क्रीनिंग की अनुमति देने के लिए कानून पारित किया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डेनमार्क से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने $50 बिलियन की वैश्विक टीकाकरण योजना प्रस्तावित की है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही स्नोट जो चर्चा में है, किस देश के तट पर जमा होने की सूचना मिली है? तो ये तुर्की के जमा होने की सूचना मिली है। और याद रखिएगा, अब तुर्की का नाम बदलकर तुर्की हो गया है। क्या हो गया है? तुर्की है। ये UN ने भी मान लिया है इनका प्रस्ताव, और अभी इसके हर डॉक्यूमेंट हर जगह में तुर्की होगा नाम इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलेग नोवेत्स्की और प्योत्र डब्रोव जिन्होंने हाल ही में 7 घंटे का स्पेस वॉक किया है, वो किस देश से है? तो वो रूस से है, ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्क्वायर इंक सोशल मीडिया प्रमुख के मालिक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के लोगों में आपातकालीन उपयोग के लिए 2 कोविड-19 टीकों को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुर्खियां बटोर रही नफ्ताली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने सीलिंग माउंटेड कोविड अलार्म विकसित किया है जो कोविड संक्रमण का पता लगा सकता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा UK, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का परीक्षण किया जो ड्रोन को मार गिरा सकता है? तो वो इजराइल ने किया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो जिनेवा में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश की महत्वाकांक्षी मंगल मिशन को अन्यथा होप कहा जाता है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात को कहा जाता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनिसेफ किस समूह के देशों के लिए कोविड-19 के खिलाफ टीके की 220 मिलियन खुराक की आपूर्ति करने के लिए तैयार है? तो यह अफ्रीकी संघ के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, कौन सा देश दुनिया के पहले वाणिज्यिक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण कर रहा है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिटिकल रेस थ्योरी या CRT जो कभी कभी समाचार बना रहता था किस देश से संबंधित है? तो ये USA से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, NEA स्काउट किस अंतरिक्ष एजेंसी का नया अंतरिक्ष यान है? तो ये नासा का नया अंतरिक्ष यान है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के सबसे कमजोर लोगों को कोविड-19 की जानकारी प्रदान करने के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है? तो फेसबुक के साथ की है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश जीवाश्म मुक्त स्टील निर्माण करने वाला
दुनिया का पहला देश बन गया है तो वो स्वीडन बन गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने अपना फैसला सुनाया है कि 996 का ओवर टाइम अभ्यास अवैध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिक्स राष्ट्रों ने हाल ही में किस संघ द्वारा प्रस्तावित कार्बन सीमा कर का विरोध किया है? तो वो ऑप्शन ए है, यूरोपीय संघ ने। अगला प्रश्न है हमारा, सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में किस शहर को 60 वैश्विक शहरों में दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में नामांकित किया गया है? तो वो कोपनहेगन को किया गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, यूएनईपी के अनुसार विश्व से पेट्रोल के किस प्रकार को समाप्त कर दिया गया है? यानी कि ये जो बताना है वो यूएनईपी के अनुसार बताना है कि जो पेट्रोल है उसका कौन से रूप को समाप्त कर दिया गया है। तो वो जो है लीड पेट्रोल है उसको समाप्त कर दिया, बाकी वेक्स्ड पेट्रोल, उच्च ऑक्टेन पेट्रोल और उच्च सीटेन पेट्रोल अभी भी आते हैं, लीड पेट्रोल को बंद कर दिया है। अगला प्रश्न हमारा, प्रथुन यान प्रयुत चान ओचा जो हाल ही में खबरों में थे किस देश के प्रधानमंत्री है? तो वो थाईलैंड के प्रधानमंत्री है, चान ओचा। अगला प्रश्न हमारा, किस देश ने विदेशी हस्तक्षेप प्रति उपाय विधेयक पारित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर ने। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष में दुनिया की पहली फिल्म द चैलेंज किस देश के द्वारा बनाया जा रही है? तो वो रूस के द्वारा बनाई जा रही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने अफगानिस्तान के लोगों को 144 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा यूएसए ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WHO और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से किस देश में पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा है? तो वो USA है। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र शांति सुरक्षा प्रमुख ने किस महाद्वीप में स्थित साहेल क्षेत्र में संकट के बारे में चेतावनी दी है? तो जो वो है अफ्रीका के बारे में चेतावनी दी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, किस देश ने प्रधानमंत्री के लिए 8 वर्ष की अवधि की सीमा निर्धारित करने वाले विधेयक को मंजूरी देती है? यानी कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 8 वर्ष का होगा, तो वो इजराइल ने दी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PM मोदी ने KK पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो वो भुज में किया है, गुजरात की। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने हथियार प्रणालियों को बनाए रखने के लिए समाधान विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो IIT मद्रास के साथ किए हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय RGSA लागू करता है? जो RGSA कौन सा मंत्रालय लागू करता है? तो वो पंचायती राज मंत्रालय लागू करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बाबा साहेब की 70 फीट की मूर्ति, ज्ञान की मूर्ति किस भारतीय शहर में बनाई गई है? तो वो लातूर में बनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 126 शहरों के अलावा किस मंत्रालय ने स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये जो योजना है स्वनिधि और समृद्धि, तो इससे हमारे 3 प्रश्न बन रहे हैं यहाँ से। एक तो ये योजना है स्वनिधि से समृद्धि, और उसके अलावा याद रखना ये 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 126 शहरों को मिलाकर स्टार्ट किया गया है इसको, और ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश के छात्रों ने एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दी है? यानी कि जो किस देश ने एक साथ छात्रों को 2 डिग्री कर सकती है, यानी आप एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं, तो वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दी है। क्योंकि जो सारे विश्वविद्यालय है उनको रेगुलेट UGC ही करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, तो इसी ने अनुमति दी है। अगला प्रश्न है हमारा, 80वें स्कोच समिट 2022 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किस मंत्रालय के तहत स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस्पात मंत्रालय, बी नंबर। अगला प्रश्न है, पहला खेल इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जमशेदपुर में।
अगला प्रश्न है स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो ये अभी बताया हमने, ऑप्शन ए आवास और शहरी मंत्रालय की है। और कितने राज्य है? 14 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश की 126 शहर है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम दक्ष योजना लागू करता है? जो पीएम दक्ष योजना लागू करी है वो कौन सा विभाग या कौन उसका नोडल मिनिस्ट्री है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, यानी कि जो पीएम दक्ष योजना है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा चलाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में सम्मेलन अमृत समागम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने कदम लॉन्च किया है? यानी कि किस आईआईटी ने यह कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने किया है। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा ने किस शहर के 3 नगर निगमों को एक इकाई में विलय करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो वो दिल्ली के किया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आयुष मंत्री ने विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये याद रखिएगा कहाँ पर किया है? विश्व होम्योपैथी के अवसर पर किया है और नई दिल्ली में किया गया है। तो हमसे पूछा है केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल जो है वो केंद्रीय आयुष मंत्री। और आप हमें कमेंट में बताइएगा ये जो केंद्रीय मंत्री बने हैं इससे पहले ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार देश में कितने डीबीयू स्थापित करने की घोषणा की है? तो कितने डीबीयू स्थापित करने की घोषणा की है भारत सरकार ने? 75 डीबीयू स्थापित करने की घोषणा की। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा ओपीडी मेडिकल टावर बनाया जाएगा? तो वो जयपुर में बनाया जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस मंत्रालय ने दिल्ली के लाल किले में योग महोत्सव शुरू किया है? तो वो आयुष मंत्रालय ने किया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने प्रकृति हरित पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो वो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने की है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैम्पियनशिप 2022 के 12वें संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो जो है वो भोपाल कर रहा है, 89 का बी सही हो जाएगा। और ये हमारे एमपी से रिलेटेड है तो ये ज़रूर पूछ सकता है हमसे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उस प्रशिक्षक विमान का नाम जिसने पुडुचेरी में अपने समुद्र स्तरीय परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हंसा एनजी। जो हंसा एनजी है इसने किया है पुडुचेरी में। अगला प्रश्न है हमारा, ओशियंस 2020 सम्मेलन और प्रदर्शनी किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो वो चेन्नई में आयोजित की गई थी, ऑप्शन सी सही है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्टैंड अप इंडिया योजना की देखरेख करता है? तो जो वित्त मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो करता है, ऑप्शन बी सही है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, किस मंत्रालय ने मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च की है? मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च संस्कृति मंत्रालय ने की है, ऑप्शन बी सही है हमारा। अगला प्रश्न है, देश की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनी है? स्टील स्लैग रोड बनी है हमारे देश में, तो वो किस देश में बनी है? तो बताना है हमें, तो वो सूरत में बनी है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सड़क सुरक्षा परियोजना के हिस्से के रूप में किस भारतीय शहर को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस आधारित कैमरों से कवर किया जाना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कोझिकोड को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, IBMS का चौथा संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया है? जो IBMS का जो चौथा संस्करण है वो कोच्चि में आयोजित किया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा 97 नंबर का, किस भारतीय शहर को दुनिया के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है? तो वो मुरादाबाद को दिया गया है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI सिस्टम ने वॉल्यूम के मामले में किस मील के पत्थर को पार किया है? यानी कि टोटल UPI से कितना ट्रांसफ़र लेन देन हुआ है वो बताना है हमें। तो जो 500 करोड़ का लेन देन UPI के थ्रू हुआ है और जो मोदी जी ने
2014 में जो पीएम जनधन योजना अकाउंट चालू की थी डिजिटल पेमेंट के लिए, तो ये उसके तहत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है और 500 करोड़ के मील के पत्थर को इसने पार कर लिया यूपीआई ने, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। और आप ये बताइएगा कि इसको कब लॉन्च की गई है, कमेंट में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं के लिए एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए नाबार्ड इंडिया ने किस फाइनेंस लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल असेट्स के ट्रांसफ़र पर कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा? जो वर्चुअल असेट्स होते हैं उनके ट्रांसफ़र पर कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो उसके 30% टैक्स लगेगा, ऑप्शन डी सही होगा। और आज का जो हमारा ये टेस्ट है मार्वल्स इंस्टीट्यूट द्वारा पूरा हुआ, और हम आगे अभी अगले यूनिट के टेस्ट करवाएंगे, साथ में कुछ एफएलडी भी करवाएंगे। तो हमारा बस यही फोकस है कि कम से कम समय में आपका अच्छा से अच्छा रिवीजन हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपका नंबर जो है आसानी से बच्चा 50 से 60 के बीच में ले आता है, और हमें बस उससे यहाँ तक तो हर कोई पहुँच जाएगा, हमें उसके बाद की जंग लड़नी है, क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए हमें नंबर चाहिए हमारे 65 से 75 के बीच में हमारे क्वेश्चन सही होंगे तो हमें मिलेगा। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। और आगे भी हम इसी प्रकार के टेस्ट लाएंगे। और आज का ये हमारा वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अगर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।